द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ई। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के लिए सरफेस ऑफ द अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यू, वो हो जाएगी माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का मास जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। हमसे पूछा गया, बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा? यू डिवाइडेड बाय एम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। मास क्या, एम क्या है? कैपिटल एम। मास ऑफ द प्लैनेट आर क्या है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी जो कि इस प्लैनेट की सरफेस पर रखी हुई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर उसने पूछा है देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अब क्या होगी? तो हमें वो एस्केप वेलोसिटी ई की टर्म में कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंटरेस्टिंग बात क्या है? मैग्नीट्यूड दिया गया है। हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाए हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख लेना चाहिए, ई इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर। क्यों? क्योंकि जब हम एस्केप वेलोसिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए ऑलरेडी उसने यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ। लिखना हमें ऐसे ही था, फाइनली हमें उसने मैग्नीट्यूड की टर्म में हमने अब लिख दिया। ठीक, चलिए, तो यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसलिए हमने इसको यहाँ पर माइनस साइन एलिमिनेट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1। नाउ एस्केप वेलोसिटी लिखते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो जी एम डिवाइडेड बाई आर इज नथिंग बट ई। तो हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ई। बहुत आसानी से हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन ए रूट 2 ई हो जाएगी इसकी एस्केप वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ कैपिटल ई।